बीवी आधी रात को उठकर अपने शौहर को कैसे धोखा देती थी। एक रात एक लड़की अपने शौहर के साथ लेटी हुई थी कि आधी रात को वो उठी और चुपके से अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके शौहर को यह महसूस हुआ कि उसकी बीवी उठ गई है। उसको शक हुआ कि मेरी बीवी क्या करने के लिए आखिर बाहर गई है। ये कोई कमरे से बाहर जाने का वक्त तो नहीं है। क्या वो मोबाइल पर किसी के साथ बात करने के लिए बाहर गई है। खैर, ये सब कुछ सोचकर वो सो गया और थोड़ी ही देर के बाद उसकी बीवी चुपके से कमरे में वापस आई और आराम के साथ बिस्तर पर लेटकर सो गई। शौहर को शक तो था ही। सुबह शौहर जब सोकर उठा तो उसने अपनी बीवी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना। बीवी कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आज आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं। शौहर ने कहा, बस ऐसे ही, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत जो करता हूं इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछना जरूरी है। बीवी कहने लगी, अल्लाह हमेशा इस मोहब्बत को कायम रखे। फिर शौहर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बीवी चुपके से बिस्तर से उठी, मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चली गई। शौहर जाग ही रहा था, उसने बीवी को कमरे से बाहर जाते हुए महसूस किया। जब बीवी कमरे से बाहर चली गई तो शौहर ने सोचा कि बीवी का पीछा किया जाए, लेकिन फिर ख्याल आया, आज फिर बीवी को आजमाता हूं कि वो सच कहती है या नहीं। कुछ देर में बीवी वापस आई और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह उठकर फिर शौहर ने वही सवाल किया, सब खैरियत तो है। बीवी ने आज भी वही जवाब दिया। अलगरज के कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अगली रात क्या हुआ कि शौहर ने अपना सिम कार्ड निकालकर अपनी बीवी के मोबाइल में डाल दिया और बीवी का सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाल दिया। जब आधी रात हुई तो उसकी बीवी अपनी रोजाना के मामूल के मुताबिक उठी, चुपके से अपना मोबाइल लिया और कमरे से बाहर चली गई। शौहर को तो पहले ही से शक था। वो इंतजार करने लगा कि आज कोई तो उसके नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं की और उसकी बीवी थोड़ी देर के बाद वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। जब शौहर ने अपनी बीवी के मोबाइल को चेक किया तो उसमें ना ही कोई कॉल थी ना कोई मैसेज। अब वो और ज्यादा शक में पड़ गया और सोचा कि शायद मेरी बीवी ने नंबर डिलीट कर दिया होगा। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। बीवी बिस्तर से अपने मोबाइल के साथ बाहर निकली। शौहर को बिस्तर पर चैन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर उसके पीछे पीछे चला और एक कोने में खड़े होकर देखने लगा कि आखिर उसकी बीवी रात के अंधेरे में क्या करती है, किससे बातें करती है। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी ने कमरे के एक कोने में मुसल्ला बिछाया, मोबाइल की लाइट ऑन की और खड़ी होकर नमाज में मशगूल हो गई। शौहर वहां पर ठहरा रहा। जब बीवी ने सलाम फेरा तो उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे शौहर की उम्र से ज्यादा हो तो मेरी आधी उम्र मेरे शौहर को अता फरमा दे। मेरी नेकी मेरे शौहर से अगर ज्यादा हो तो मेरी आधी नेकी मेरे शौहर को अता कर दे। मेरे शौहर के गुनाह अगर मेरे गुनाहों से ज्यादा हो तो मेरे शौहर के आधे गुनाह मुझे दे दे। ये सुनते ही शौहर की आंखों में आंसू आ गए और वो पलटकर अपने कमरे की तरफ चला और बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी बीवी से माफी मांगी। बीवी ने पूछा, आप किस बात की मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो शौहर ने कहा, बस ऐसे ही, दरअसल मैं तुमसे बहुत मोहब्बत जो करता हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मेरी अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह सबकी बीवियों को ऐसा ही बना दे और सबको ऐसी बीवियां नसीब हों। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का मकसद ये था कि किसी भी शख्स पर शक करने से पहले थोड़ी सी तहकीक जरूर कर लिया करें।